रांची से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली एक एयर एम्बुलेंस चतरा के जंगल में क्रैश हो गई है। प्राइवेट चार्टर एम्बुलेंस ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और इसमें एक मरीज और क्रू मेंबर सहित कुल 7 लोग सवार थे। हादसे में सभी 7 लोगों की मौत हो गई है। डीजीसीए के अनुसार विमान ने शाम 7:11 पर रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरी और शाम 7:34 पर एटीसी से उसका संपर्क टूट गया। इस एयर एम्बुलेंस में 41 साल के मरीज संजय कुमार को इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा था। संजय बकोरिया में ढाबा चलाते थे और पिछले सोमवार को ढाबे में भीषण आग लगने के कारण वो बुरी तरह से झुलस गए। हालात नाजुक होने की वजह से उन्हें दिल्ली रेफर किया गया था। साथ ही एयर एम्बुलेंस में हादसे के वक्त संजय के अलावा उनके 2 परिजन, एक पायलट और एक को पायलट, साथ ही एक डॉक्टर और एक पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद थे। फिलहाल माना यह जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से हादसा हुआ है। हालांकि असल वजह का पता अभी तक नहीं चल पाया है, जांच की जा रही है। और चश्मदीदों ने इस पर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। यहाँ पर वही 7 से 8 के बीच में जब मौसम बहुत तूफान थी, उस समय प्लेन काफ़ी नीचे गांव से गुजर रही थी। तो उस समय क्या हुआ कि ग्रामीण काफ़ी डर चुके थे कि प्लेन इसी आसपास क्रैश होगा, लेकिन अचानक यहाँ पर क्रैश हुई। उसके बाद में एक पंखा यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी में ही टूटा है। तो ग्रामीण वहाँ से खोजते खोजते आए। उसके बाद जैसे हम लोग को सूचना मिली, हम लोग आए घटनास्थल पर। शाम का समय रहा था और मौसम जिस समय ख़राब थी, काफ़ी हवाएं, तेज़ हवाएं और बारिश हो रही थी। उस समय ये एयर एम्बुलेंस जो हमारे पीछे देख रहे होंगे, वो ग्रामीण इलाका से बहुत नीचे से उड़ता हुआ आ रहा था। तो बहुत सारे लोग को लगा कि कहीं यहीं नहीं गिर जाए, है ना, इसलिए लोग भयभीत हो गए और जैसे यहाँ पे और आकर के गिर गया। काफ़ी तेज़ आवाज़ हुई और ग्रामीणों के द्वारा ही इसको ढूंढा गया। काफ़ी सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाका है और जंगल का इलाका है और इस जगह पे शायद मतलब बाइक के अलावा कुछ भी नहीं पहुँच सकता है। तो एम्बुलेंस भी आने में काफ़ी देर हुई, लेकिन ग्रामीणों का सहयोग से यहाँ पे राहत एवं बचाव कार्य सबसे पहले ग्रामीणों के माध्यम से शुरू हुआ। और रांची से दिल्ली ले जा रहे थे, उसी कारण यहाँ घटना हुई है। कितने लोग सवार थे? मेरा फैमिली 3 आदमी थे। अच्छा। और 2 डॉक्टर, एक नर्स है, एक डॉक्टर है और 2 पायलट हैं। कि सारे लोग गुजर गए? सारे लोग। आप टोटल 7 आदमी। मृतक के आप क्या हुए? हम रिश्तेदारी हैं और मेरे भगना लगा, भाई और भगना है। उस तरह 7:10 में वहाँ से चले। इसमें मेरे संपर्क के 3 आदमी थे, बहन और उनका एगो भगना। बाद बाकी 4 और पायलट और डॉक्टर जो हैं तो अभी मैंने क्या स्थिति उनकी? मैंने सारे लोग डेथ कर गया है। सारे लोग डेथ कर गया है। मतलब 7 जो है सब डेथ कर गए हैं। तो इस पूरे हादसे पर चतरा की डीसी ने क्या कुछ कहा है, देखिए। प्लेन जो है एक पेशेंट्स को ले जा रहे थे रांची टू दिल्ली, वो बीच में क्रैश हुआ है ड्यू टू थंडर स्टॉर्म। तो जैसे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चला, हम लोग मेडिकल टीम के साथ जो है रश किए यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स का टीम इन्होंने फाउंड डेड डिक्लेयर किया। तो हम लोगों ने उनका बॉडीज को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे हैं। टोटल 2 क्रू मेंबर्स है और बाकी 5 लोग जो है पेशेंट्स और पेशेंट के परिवार के लोग हैं। कल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से जो है टीम आ रहे हैं, वो लोग इसका ब्लैक बॉक्स जो है आइडेंटिफाई करके इसका एक्सीडेंट का कारण वगैरह वो लोग ढूंढेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोगों का था कि बॉडी रिकवर करना है, तो वो हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोगों का ये इस पीओ को प्रोटेक्ट करना है, तो इसके लिए चारों साइड कॉर्डन लगाया हुआ है। हमने एक एसएसपी की टीम भी हमारे साथ है और जिला पुलिस भी यहाँ प्रतिनियुक्त है और दिल्ली एविएशन की टीम, जैसा मैम ने बताया है कि वो लोग आने वाले हैं और फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है उनका एविएशन का, दे विल स्टार्ट और हम लोग उनको कोऑपरेट करेंगे। तो एक मरीज उसमें सवार था, एक डॉक्टर, साथ ही एक पैरामेडिकल स्टाफ और 2 मरीज के परिजन, एक मुख्य पायलट और एक को पायलट इसमें सवार था। कहा जा रहा है कि कुल 7 लोग थे और टेक ऑफ के वक्त एटीसी से संपर्क भी उनका टूट गया था। क्यों क्रैश हुआ ये एयर एम्बुलेंस, वो आपको समझाते हैं। अभी तक मुख्य वजह खराब मौसम माना जा रहा है। इस हादसे का शक इसीलिए जताया जा रहा है। जांच में अभी सामने आएगा कि आखिर असल वजह क्या रही, पर चश्मदीदों का कहना है कि मौसम खराब था, इस वजह से
ये पूरा हादसा हुआ। डीजीसीए की तरफ से बयान आया है कि रेड बर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड का बीचक्राफ्ट C-90 विमान रांची में दिल्ली की ओर उड़ान भर रहा था। झारखंड के चतरा जिले की कसारिया पंचायत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में चालक दल के 2 सदस्य सहित कुल 7 लोग सवार थे और ये पूरा हादसा हो गया, जो कि जंगल में ये विमान क्रैश हुआ है और कुल 7 लोग उसमें सवार थे। टेक ऑफ जब हो रहा था उस वक्त एटीसी से संपर्क भी टूट गया था। जो चश्मदीदों का कहना है कि मौसम की वजह से ये पूरा हादसा हुआ, मौसम खराब था, इस वजह से ये हादसा हुआ है। 7 लोग उसमें सवार थे। शाम 7:11 पर रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और शाम 7:34 पर यह हादसा हो गया। तो झारखंड के चतरा में एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ है, ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है जो लोग इसमें मौजूद थे, जो 7 लोग इसमें थे, उनको बचाना बहुत मुश्किल था। 7 लोगों की मौत हो गई है। टेक ऑफ के 20 मिनट में एटीएस से संपर्क भी टूट गया। रात भर चतरा के जंगल में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन जो लोग उसमें मौजूद थे उन्हें बचाया नहीं जा पाया। चतरा के जंगल में एयर एम्बुलेंस क्रैश की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और उसके बाद सिर्फ चीख पुकार ही पूरे इलाके में सुनाई दी है। 7 लोगों की मौत हो चुकी है एयर एम्बुलेंस क्रैश के कारण। जिस विमान ने शाम 7:11 पर रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, वो 7:34 पर एटीएस से उसका संपर्क टूटा और उसके बाद वो क्रैश हो गया। 7 लोगों की मौत के बाद चतरा में एयर एम्बुलेंस क्रैश के बाद की तस्वीरें हैं जब शवों को ले जाया जा रहा था। इस पूरे हादसे में कुल 7 लोगों की मौत हो गई है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, उनको वहां से उनके शव को ले जाया गया है और मुख्य वजह इसकी मौसम माना जा रहा है। अभी फिलहाल पूरी जांच पड़ताल की जाए। हर जिला और चतरा जिला के बॉर्डर पर एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ है, जिसमें 7 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई है। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही लातेहार पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात में जुट गई है। हम इस वक्त खड़े हैं उनके घर पे। हम घर पे तस्वीरों में ये दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ मायूसी कायम है और लोग उनके दुख में हिस्सा लेने के लिए आसपास के ग्रामीण जुटे हुए हैं। आइए हम जानते हैं कि इनके मृतक के भाई हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की घटना घटी, कैसे घटना घटी। सर हम लोग कल मतलब 6 बजे वहाँ से एम्बुलेंस में भैया को मतलब उनका 60% बॉडी बर्न हो चुका था, तो 6-7 दिन से देवकमल में एडमिट थे, तो उसमें सुधार नहीं आ रहा था, जिसके कारण हम लोग फिर सोचे कि एयर एम्बुलेंस से उसको दिल्ली शिफ्ट कर देंगे गंगाराम हॉस्पिटल में। तो एयर एम्बुलेंस करवा के हम लोग भेजे थे। 7 बजे के आसपास वहाँ से उड़ान भरा था और उसके बाद हम लोग वहाँ से अपने अपने घर आ गए और घर आने के बाद न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि ऐसा हादसा हो गया। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से परिजनों के ऊपर दुख का पहाड़ टूटा है और यही वो घर है ये मृतक का घर, और ये एक बड़ा हादसा हुआ है और जिस हादसे की जांच परिजनों का साफ कहना है कि हादसा जिस तरह से घटा है उसमें जांच हो। संजीव कुमार गिरी, आज तक, लातेहार जिला। तो ये सुबह सवेरे की तस्वीर है और किस तरीके से हादसा हुआ ये तस्वीर साफ बयां कर रही है। इस कारण 7 लोगों की मौत हो गई है। एटीसी से संपर्क भी टूट गया था टेक ऑफ के दौरान। हमारे सहयोगी सत्यजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सत्यजीत, जो अभी तक माना जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ, चश्मदीदों का भी यही कहना है कि उस वक्त मौसम खराब था, क्या इस बात की अभी तक पुष्टि हो पाई है?
देखिए इसी वजह से दुर्घटना हुई है नहीं, ये तो अब डीजीसीए और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें बात आएगा, जब फ्लाइट रिकॉर्डर मिल जाएगा उसके बाद बातें सामने आएंगी। लेकिन ये सच है कि मौसम खराब था झारखंड में। 7 बजे जब फ्लाइट ने 7:11 में टेक ऑफ किया, उस वक्त भी जो है गस्टी विंड्स जो है 30 से 40 किलोमीटर के स्पीड में चल रहे थे। इसके अलावा जो है मौसम विभाग ने, IMD ने चेतावनी दी थी कि थंडर स्टॉर्म और जो है बारिश हो सकती है, और लगातार जो है रात भर बारिश हुई है। उसके बाद जो है रात भर बारिश भी होती रही है, रुक रुक के तेज बारिश हुई है। तो ये जिस समय में फ्लाइट ने टेक ऑफ किया उस वक्त रांची का मौसम खराब था, ये तय है। और उसके बाद जो है जैसे ही 7:11 में फ्लाइट टेक ऑफ करती है, कुछ ही मिनट बाद जो है वो रडार से गायब हो जाता है, संपर्क उसका ATC से टूट जाता है। तो जाहिर तौर पे ये एक वजह हो सकती है, लेकिन फ्लाइट जो पायलट है उसने मेडे कॉल दिया या नहीं, इसके अलावा जो है जब तक जो है फ्लाइट रिकॉर्डर नहीं मिलता है तो वजहों का पता जो है इन्वेस्टिगेशन उसके बाद ही शुरू हो पाएगा। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचेंगे अब जो है। और ये टेरेन जो है थोड़ा सा अंदर है, जंगलों के बीच जाकर फ्लाइट गिरा है। अब यही है कि बॉडीज जो है वो बताया जा रहा है कि चार्ट बियॉन्ड रिकॉग्निशन। जांच के बाद काफी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सत्यजीत, बहुत बहुत शुक्रिया।